दोस्तों, क्रिकेट का गेम बदल रहा है और उसके सेंटर में है एक नया चेहरा जिसकी की आत्मा वाकई में थोड़ी कठोर लग रही है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर गिल की। अजीत आगरकर और गौतम गंभीर के नए प्लान के बीच में जब रोहित और विराट के फ्यूचर पर सवाल उठा तो सबकी निगाहें एक ही डायरेक्शन में थी कि कप्तान साहब का इसके ऊपर क्या कहना है। और गिल ने जो कहा वो हर एक फैन के दिल में एक बात साफ कर गया कि बदलाव आ गया है, लेकिन इज्जत अभी भी बनी हुई है। दरअसल इंडिया के नए ओडीआई कप्तान शुभमन गिल ने जब मीडिया के सामने बात रखी तो हर शब्द से मैच्योरिटी साफ झलक रही थी। आगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया था कि रोहित और विराट अब भी लीडर्स इन द ड्रेसिंग रूम हैं, पर वर्ल्ड कप 2027 के बारे में अभी बात करना बेकार है। एक तरह से फ्यूचर अनसर्टेन है, प्रेजेंट भले ही सिक्योर हो। आगरकर की टोन डिप्लोमेटिक थी, लेकिन गिल का जवाब इमोशनल और सीधा था। बंदे ने बोला कि ऐसे बहुत कम प्लेयर्स हैं दुनिया में जिनके पास इन दोनों के जैसा स्किल सेट, क्वालिटी और एक्सपीरियंस है। रोहित भाई और विराट भाई का रोल वर्ल्ड कप में सबसे क्रूशियल रहने वाला है। यानी शुभमन ने जनरेशन गैप को नहीं बल्कि कनेक्शन गैप को भरने की कोशिश करी है। एक तरफ आगरकर का प्रैक्टिकल लेंस है और दूसरी तरफ गिल का इमोशनल रिस्पेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, दोनों जरूरी हैं। 25 साल का लड़का जिसे कल तक नेक्स्ट बिग थिंग बोला जा रहा था, आज वो इंडियन ओडीआई टीम का लीडर बन चुका है, टेस्ट टीम का कैप्टन बन चुका है। रोहित शर्मा, जिन्होंने अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जिन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में एक अनबीटन रन दिखाया था 10 मैचेस का, अब ऑफिशियली गिल के अंडर खेलेंगे। मतलब सोच कर देखिए कि ये गूजबम्स क्यों नहीं है। लेकिन गिल ने कभी भी एरोगेंस नहीं दिखाया। सबसे शानदार बात यही है। उसने बहुत ही शांति से कहा कि इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एन इवन बिगर ऑनर। ये लाइन बताती है कि गिल सिर्फ बैट नहीं बल्कि हर तरीके से बैलेंस करना जानता है चीजों को। उसने कन्फेस भी किया कि मेंटल फटीग होता है। फिजिकली आई एम फाइन बट मेंटली इट गेट्स टफ समटाइम्स। यानी कैप्टेंसी का प्रेशर का ग्लैमर नहीं, आप ग्राइंड कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, अब सवाल यह उठता है कि क्या गिल और आगरकर गंभीर के साथ एक पेज पर हैं? आंसर है हाँ, बट अलग अलग पैराग्राफ में। दरअसल आगरकर और गंभीर का फोकस है लॉन्ग टर्म रीबिल्ड। उन्होंने क्लियरली सोचा हुआ है कि बाय 2027 टीम शुड बी फ्रेश, फिट एंड फियरलेस। वहीं गिल के लिए सबसे मेन फोकस है रिस्पेक्ट एंड रिजल्ट। उसने इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया कि रोहित और विराट अब भी पार्ट हैं उसके प्लान के, जब तक कि वो अंडर फायर नहीं आ जाता। यहां पर शुभमन गिल का जो चार्म है ना, वो स्टेटमेंट देता है कि भाई कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं करूंगा मैं, ना किसी को ग्लोरीफाई करना है और ना ही किसी को कॉर्नर करना है। प्योर प्रोफेशनलिज्म के साथ वो लेगेसी और फ्यूचर के बीच में एक ब्रिज बना रहा है। देखिए, सोर्सेस के मुताबिक गिल को ओडीआई कैप्टेंसी के बारे में तब पता चला जब इंडिया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज खेल रही थी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट टेस्ट के बाद हुई, पर गिल पहले से ही रेडी था। उसने कहा कि आई न्यू कि ऐसा कुछ होने वाला है और मैं इसके लिए तैयार था। ये लाइन सिंपल है, पर उसमें एक साइलेंट कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं आता, ये आता है कंसिस्टेंसी से। गिल ने पास्ट के कुछ महीनों में सब फॉर्मेट्स में अपनी जगह स्टैब्लिश करी है, रन्स के थ्रू, कंपोजर के थ्रू और डिसिप्लिन के थ्रू। गंभीर के साथ उसकी केमिस्ट्री काफी क्लियर दिखाई पड़ती है। गिल ने कहा कि हमारा जो रिलेशन है वो काफी बेहतर है और हम लोग हमेशा प्लेयर्स को कैसे सिक्योर फील करा सकते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। यानी टीम एनवायरनमेंट अब एक सिक्योर ग्रुप बनाने की फेज में जा चुका है। एक ऐसी 15-18 प्लेयर्स का पूल जिससे बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस किया जा सके। रोहित और विराट दोनों लेजेंड्स हैं, बट दे आर नाउ इन देयर लेट 30s एंड वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट 2027 तक रोहित विल बी 40 एंड विराट विल बी अराउंड 38-39। आगरकर प्रैक्टिकल है, फॉर्म, फिटनेस और फायर। 3 टेस्ट पहले होंगे, उसके बाद ही सब चीजें क्लियर होंगी। गिल अपनी जगह पर इमोशनल है। एक्सपीरियंस और इंस्पिरेशन दोनों को ही इनवैल्यूएबल मानना पड़ेगा और दोनों के पर्सपेक्टिव सही हैं। क्रिकेट में कोई भी परमानेंट नहीं होता, सिर्फ परफॉर्मेंस परमानेंट होती है। गिल ने इस बैलेंस को एक लाइन में समराइज कर दिया कि आई वांट टू स्टे प्रेजेंट एंड विन एवरीथिंग दैट्स कमिंग अहेड। सिंपल येट पावरफुल, क्योंकि लीडरशिप सिर्फ माइक पे नहीं बल्कि माइंडसेट में भी दिखाई देती है। रोहित और विराट ने 15 साल इंडियन क्रिकेट को शेप दिया है और अब शुभमन उस शेप को और भी ज्यादा शार्प करने का काम कर रहा है। ट्रांजिशन ऑब्वियस सी बात है टफ होता है, लेकिन वो इनएविटेबल नहीं होता। डिफरेंस ये है कि गिल उस ट्रांजिशन को रिस्पेक्ट के साथ एग्जीक्यूट कर रहा है। 2027 तक कितना बदलाव होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात फिक्स है, गिल का एरा शुरू हो चुका है और अगर एक्सपीरियंस और एनर्जी का परफेक्ट ब्लेंड तैयार करना है तो शायद नेक्स्ट वर्ल्ड कप ट्रॉफी वही हैंडसम फेस उठाएगा जिसने आज कहा है कि आई जस्ट वांट टू विन एवरीथिंग फॉर इंडिया।
रोहित और विराट ने एम्पायर बनाया है, गिल उस एम्पायर को एक्सपेंड करेगा, क्योंकि क्रिकेट में कप्तान बदलते हैं पर इंटेंशन एक ही रहनी चाहिए और वो है देश को जिताने की।